नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के विशाल विस्तार में आकाशीय आग का एक भयंकर तूफान उठा था। यह अकल्पनीय पैमाने का एक संघर्ष था, एक ऐसा युद्ध जिसने पूरे स्टार सिस्टम को अपनी चपेट में ले लिया था और प्राचीन सभ्यताओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया था। इस ब्रह्मांडीय तूफान के केंद्र में क्रिपोनियन सिस्टम का विवादित क्षेत्र था, एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्टार क्लस्टर जो इंटरस्टेलर युद्ध का एक क्रूसिबल बन गया था। विशाल और हथियारों से लैस स्टारशिप्स शून्य में एक दूसरे पर गोलियां चला रहे थे। एमरल्ड बीम्स क्रिम्सन ब्लास्ट से टकरा रहे थे। हर इंपैक्ट स्पेस टाइम के फैब्रिक के माध्यम से शॉक वेव्स भेज रहा था। हवा एनर्जी से भर गई। एक्सप्लोडिंग स्टारशिप्स की गर्जना से ब्रह्मांड की खामोशी टूट गई और अनगिनत आत्माओं की मौत की चीखें शून्य में खो गईं। आक्रमण का नेतृत्व क्सिलारियन अर्माडा कर रहा था, जो अपनी क्रूरता और उन्नत तकनीक के लिए पूरी आकाश गंगा में एक भयभीत बल था। उनके जहाज, चिकने और शिकारी एक ठंडे, यांत्रिक परिशुद्धता के साथ चलते थे। Fire at will. Leave no Kryptonian ship standing. जार्कोन ने अपनी कमांड चेयर के आर्मरेस्ट्स को पकड़ लिया। उसके नकल्स युद्ध के तनाव से सफेद हो गए थे। क्रिपोनियंस जमकर मुकाबला कर रहे थे, लेकिन उसने इसका अनुमान लगाया था। वे अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे, लेकिन एक्सिलारियन साम्राज्य विजय के लिए भूखा था, उन संसाधनों के लिए जो क्राइपोनियन सिस्टम प्रदान करता था। और एक्सारकॉन महत्वाकांक्षा और प्रतिशोध की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर यह सब कुछ भी दावा करेगा, चाहे कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। घिरे हुए क्रिपोनियन फ्लैगशिप स्टारफायर पर कप्तान लायरा ने अपने दल को रैली की। For our families, for our homeworld, for Krypton. उसका दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था। अवज्ञा की एक धड़कन उनके शील्ड्स के बाहर सामने आ रहे विनाश के सिम्फनी के खिलाफ। क्रिपोनियन जहाज हालांकि संख्या में कम थे, फुर्तीले थे और लड़े थे अपने घर की रक्षा करने वालों की हताशा के साथ। उसने देखा उसके स्क्वाड्रन के रूप में बहुत अधिक संख्या में कि क्रूरता के साथ लड़े कोने में बंद भेड़िए। उनके एमरल्ड बीम्स बाहर निकल गए, प्रत्येक ने एक छोटी सी चोट की अथक हमले के खिलाफ जीत। वे लड़ रहे थे उनके अस्तित्व के लिए, उनकी सभ्यता के सर्वाइवल के लिए, के खिलाफ एक दुश्मन जिसने उन्हें सितारों से मिटा देना चाहा। सेक्शन 4, इकोज ऑफ डिस्ट्रक्शन। लड़ाई उग्र हो गई। ऊर्जा और आग का एक ऐसा तूफान जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। स्टारशिप्स जो कभी धातु और तकनीक के राजसी राक्षस थे, एक पल में टूटे हुए ढांचे में सिकुड़ गए। शून्य टूटे हुए सपनों और टूटे हुए गठबंधन का कब्रिस्तान बन गया। एक्सप्लोडिंग स्टारशिप्स की गूंज शून्य में गूंज रही थी। विनाश का एक भयानक सिम्फनी जिसने ब्रह्मांड को आग और निराशा के रंग में रंग दिया। प्रत्येक विस्फोट ने युद्ध के मैदान में शॉकवेव्स भेज दिए, जिससे छोटे जहाज रास्ते से हट गए और बड़े जहाजों पर मलबा बरस पड़ा। मरने वाले स्टारशिप्स की चीखें, अत्याचारी धातु की एक कर्कश आवाज और असफल ऊर्जा ने शून्य को भर दिया। इस ब्रह्मांडीय संघर्ष के दांव का एक द्रुत शीतन अनुस्मारक। सेक्शन 5, अ यूनिवर्स डिवाइडेड। यह क्षेत्र के लिए एक लड़ाई से कहीं अधिक था। यह विचारधाराओं का टकराव था, आकाश गंगा की आत्मा के लिए एक संघर्ष। क्सिलेरियन साम्राज्य शक्ति के लिए एक अतृप्त भूख से प्रेरित है, ब्रह्मांड पर अपनी इच्छा थोपना चाहता था। क्रिपोनियंस एक बार शांतिपूर्ण जाति अस्तित्व के लिए एक हताश संघर्ष में मजबूर हो गई। अपने जीवन के तरीके, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़े, उनके अस्तित्व का अधिकार। संघर्ष एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन गया था, हिंसा और प्रतिशोध का एक सर्पिल जिसने आकाश गंगा को खत्म करने की धमकी दी थी। प्रत्येक पक्ष ने दूसरे का दानवीकरण किया। प्रचार और भय से फ्यूल्ड उनकी नफरत एक शक्तिशाली हथियार है जिसने उन्हें शांति की संभावना से अंधा कर दिया। सेक्शन 6, द अनएंडिंग कॉन्फ्लिक्ट। जैसे जैसे लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, ब्रह्मांड पर एक भय की भावना छा गई। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। सभ्यताओं का भाग्य, आकाश गंगा का भविष्य संतुलन में अनिश्चित रूप से लटका हुआ था, और जो लड़े थे उनके दिल में एक भयानक सच्चाई उजागर होने लगी। यह युद्ध अपने पहले के कई युद्धों की तरह ब्रह्मांड पर केवल निशान छोड़ेगा, एक ऐसी प्रजाति की मूर्खता का प्रमाण जिस भूल गई थी शांति का मूल्य। क्रिपोनियन सिस्टम की लड़ाई एक बहुत बड़े संघर्ष का केवल एक अध्याय था,
एक ऐसा संघर्ष जो पीढ़ियों से चला आ रहा था और इसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। आकाशगंगा, जो कभी परस्पर जुड़ी संस्कृतियों और सभ्यताओं का एक ताना बाना थी, अब एक बिखरा हुआ दर्पण था जो खुद से युद्ध कर रहे ब्रह्मांड के खंडित सपनों को दर्शाता था।